हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 3। तो आज हम 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। जैसे कि इसमें आप देख रहे होंगे क्वेश्चन दिया हुआ आपको एक तीर अंदाजी लक्ष्य को दर्शाता है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक, वाइट चिन्हित हैं जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है। जो ये हमारा गोल्ड दिया हुआ है तो इसका जो व्यास दे रखा है वो 21 सेंटीमीटर है। तो 21 सेंटीमीटर व्यास है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी हमारी 21/2 यानी कि 10.5 इसकी त्रिज्या हो जाएगी गोल्ड वाले की। तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। अंक प्राप्त करने वाले इन पांचों क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर उसने ये कहा है कि जो प्रत्येक पट्टी है ये इसकी जो चौड़ाई है वो सबकी 10.5 है, यानी कि ये सभी पट्टी हमारी 10.5 की हैं। तो 5 क्षेत्र दे रखे हैं गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और वाइट। इनका सबका हमें एरिया निकालना है। तो देखते हैं कैसे होगा। तो सबसे पहले हम गोल्ड भाग के लिए करेंगे। तो यहाँ पर हम नंबर 1 एक हेडिंग डाल देंगे गोल्ड भाग के लिए। हमने यहाँ हेडिंग डाल दिया गोल्ड भाग के लिए। गोल्ड भाग का व्यास दिया उसने दिया था गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है। तो गोल्ड भाग का जो व्यास दे रखा है इसमें, तो यहाँ पर लिख लेंगे इसको व्यास इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या आ जाएगी हमारी 21/2 इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर। तो चाहे तो हम 21/2 लिख सकते हैं या 10.5 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें हमारे। तो 10.5 सेंटीमीटर हमारी इसकी त्रिज्या आती है गोल्ड भाग की। हमें गोल्ड भाग का क्षेत्रफल निकालना। तो गोल्ड भाग जो हमारा क्या है, वृत्त है। तो गोल्ड भाग का क्षेत्रफल यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल निकालना होगा। यहाँ लिख देंगे हम गोल्ड भाग का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर हम 10.5 त्रिज्या रख लेंगे और पाई की वैल्यू हम इसमें 22/7 रख लेंगे। तो पाई की वैल्यू तो रख ली हमने 22/7 और आर की वैल्यू हमारे यहाँ दिया हुआ था 10.5 या 21/2 रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने यहाँ 21/2 रख लिया और 22/7 इसको हम 2 टाइम्स लिख लेंगे। इस 7 से इसको काट देंगे 3 टाइम्स। 7 या 21 होता है और 2 से इसको काट देंगे 11 बार। हमारा ये आएगा 11 या 33। 33 की गुणा 21 से करेंगे। 11 या 33 की गुणा 21 से करने पर आ जाएगा 693/2। इसको इससे डिवाइड करने पर आ जाएगा हमारा 346.5 सेंटीमीटर। 2 से इसको भाग कर दिया तो 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर का आ जाएगा एरिया। तो हमारा जो गोल्ड भाग था, अभी तक हमने गोल्ड भाग का क्षेत्रफल निकाला है। हमारा गोल्ड भाग का क्षेत्रफल आ गया ये। अब हम निकाल लेंगे रेड भाग का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर हमें हेडिंग डाल देंगे रेड भाग के लिए। रेड भाग के लिए हमने यहाँ हेडिंग डाल दिया है। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो रेड भाग है तो वो सिर्फ एक पट्टी है। ये सिर्फ एक पट्टी है रेड भाग की, जो आप देख रहे हो ये सिर्फ एक पट्टी है रेड भाग, पूरा सर्किल नहीं है। तो हमें जो है रेड भाग की पट्टी का क्षेत्रफल निकालना है। तो करना क्या होगा, पहले तो इसको पूरा सर्किल मान लेंगे और इसमें से गोल्ड वाला माइनस कर देंगे तो रेड भाग की पट्टी बचेगी। तो इसके लिए जो त्रिज्या होगी रेड भाग के लिए त्रिज्या बराबर रेड भाग के लिए त्रिज्या आर बराबर। अब देखो यहाँ पर हमारी जो गोल्ड भाग की जो त्रिज्या थी वो 10.5 थी और 10.5 इसकी पट्टी की चौड़ाई है। तो इसकी जो त्रिज्या हो जाएगी वो 21 सेंटीमीटर हो जाएगी रेड भाग की। तो रेड भाग की त्रिज्या हो जाएगी हमारी 21 सेंटीमीटर। इसमें से हमें गोल्ड भाग की बाहर निकालनी है। तो गोल्ड भाग की जो त्रिज्या थी वो आर इज इक्वल टू हमारी 10.5 थी। इसको हमने यहाँ लिख लिया है। अब हमें रेड भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो रेड भाग का क्षेत्रफल लिखेंगे रेड भाग का
क्षेत्रफल बराबर, तो सूत्र तो हमारा पाई आर स्क्वायर ही होता है, मगर यहाँ पर आर में दोनों में डिफरेंस रहेगा। यहाँ दोनों आर में डिफरेंस रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि गोल्ड भाग का क्षेत्रफल माइनस करेंगे तभी यहाँ पर हमारी इस रेड पट्टी का भाग का क्षेत्रफल निकलेगा। तो पाई ऐसे कैसे रहने वाला है, इसका पाई की वैल्यू आ जाएगी हमारी 22/7 और आर की वैल्यू हमारी आई थी ये 21 और 10.5। तो यहाँ पर हम 21 रख देंगे और माइनस 10.5 की पावर 2 यहाँ पर ये रख लिया। अब इसमें क्या होता है, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसको एक बार प्लस कर देते हैं एक बार माइनस कर देते हैं। तो इसमें हम ऐसे ही करने वाले हैं। 22/7 ऐसा कैसे रहेगा, 21 प्लस 10.5 और 21 माइनस 10.5, यहाँ पर हमने ये लिख लिया। इसमें आपको प्लस करना है, 22/7 हो जाएगा और इसमें 10.5 प्लस करने के बाद आ जाएगा आपका 31.5 और यहाँ पर आ जाएगा आपका 10.5। अभी 7 से इसको काट देंगे हम, 7 7 एकम 7 बचे 3 हो गया 35, 7 पंजे 35। जो यहाँ पर 1.5 टाइम्स 7 से कट जाएगा। इन तीनों की मल्टीप्लाई कर देंगे अब, 22 की 31.5 और 1.5 की, इनकी मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा हमारा 22 की मल्टीप्लाई इनसे करने के बाद आंसर आएगा आपका 1039.5। इनकी मल्टीप्लाई करने पर आपका आंसर आ जाएगा 1039.5। अब आप देख रहे होंगे इसमें हमने गोल्ड भाग का क्षेत्रफल निकाल दिया है और रेड पट्टी का क्षेत्रफल निकाल दिया है। अब हमें ब्लू पट्टी का क्षेत्रफल निकालना है। तो ब्लू पट्टी के लिए हमारी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आप देख रहे होंगे कि 10.5 10.5 10.5 इन तीनों को प्लस करना पड़ेगा, तब जाके हमारी ब्लू पट्टी की त्रिज्या निकलेगी। और इसमें से हमें क्षेत्रफल माइनस करना पड़ेगा 21, क्योंकि रेड वाला जो क्षेत्र है गोल्ड से लेकर रेड तक का जो क्षेत्र है वो उसको पूरा माइनस कर देंगे, तभी हमारा इसके बाद ब्लू पट्टी का क्षेत्रफल निकलेगा। तो हम यहाँ पर हेडिंग डालने वाले हैं ब्लू पट्टी के लिए। नंबर 3 हेडिंग डाल देंगे यहाँ पर ब्लू भाग के लिए। ब्लू भाग के लिए जो हमारी त्रिज्या हो जाएगी, यहाँ पर आप देख रहे होंगे 10.5 है 10.5 है और 10.5, तो तीनों जुड़ेगा तो हमारी जो त्रिज्या बनेगी 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5, ये इनको जोड़ने के बाद आ जाएगा हमारा 31.5। और इससे पहले जो हमारी त्रिज्या थी रेड तक के लिए, जो त्रिज्या थी हमारी वो r इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर थी। अब रेड जो ये रेड तक की जो त्रिज्या थी हमारी वो 21 थी, तो इसलिए हमने इसमें 21 माइनस कर देंगे तो ब्लू भाग का क्षेत्रफल निकलेगा। क्योंकि ये पूरे सर्किल नहीं है, पट्टी हैं, तो इसलिए इनको माइनस करना पड़ेगा। इससे जो पहला वाला क्षेत्रफल था उसको पूरे को माइनस कर देंगे, तब जाके हमारा ये ब्लू भाग का क्षेत्रफल निकलेगा। यहाँ पर लिख लेंगे हम ब्लू भाग का क्षेत्रफल बराबर ब्लू भाग का क्षेत्रफल इज इक्वल टू, क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमारा वही रहना है, इसमें हम वैल्यू रख लेंगे। पाई की वैल्यू 22/7 रख लेंगे और यहाँ पर आर की वैल्यू हमारी दी हुई है 21 वो 31.5 और माइनस 21 का स्क्वायर, यह आ जाएगा आपका 22/7। इसमें एक बार हम 31.5 में ये प्लस कर लेंगे 21 को और एक बार इसमें से माइनस कर लेंगे, तो ये आपका आ जाता है 22/7। इसमें इसको प्लस करने के बाद आ जाएगा आपका 52.5 और इसमें से इसको माइनस करने के बाद बचेगा आपका 10.5। इसमें 7 से काट लेंगे इसको, अभी हमने काटा था इसको तो 15 बार कटा था, तो यहाँ पर 1.5 टाइम्स कट जाएगा। अब ये जो नंबर बचे हैं इनकी सबकी हमारी मल्टीप्लाई हो जाएगी 22 की 52.5 से और 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 1732.5 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इनकी मल्टीप्लाई करके आ जाएगा ये। अब हमें निकालना है ब्लैक भाग का क्षेत्रफल। तो ब्लैक पार्ट के लिए वर्क करेंगे। ब्लैक भाग के लिए हम वर्क कर रहे हैं। तो ब्लैक भाग के लिए जो हमारी त्रिज्या हो जाएगी 10.5 10.5 10.5, यानी कि टोटल त्रिज्या हो जाएगी हमारी 42। तो इसके लिए r इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 42। आप इसको प्लस कर सकते हो 10.5 10.5, यानी कि 4 बार जब 10.5 को जोड़ेंगे तो हमारी त्रिज्या निकल के आ जाएगी इसके लिए 42। और r इससे पहले हमारा कितना था? इससे पहले r हमारा था ब्लू तक के लिए 31.5। तो इससे पहले जो हमारा r था वो रख लेते हैं 31.5। अब यहाँ पर जैसा हमने किया है और गोल्ड वाला, रेड वाला, ब्लू भाग का, इनका सबका क्षेत्रफल निकालना है। इसी तरीके से ब्लैक भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो ब्लैक भाग का क्षेत्रफल बराबर पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। क्वेश्चन बहुत ईजी है, बस एक स्टेप सीखना है, बाकी तो आपको सेम ही डिट्टो कैलकुलेशन करनी है। 22/7 और यहाँ पर आर की वैल्यू रख लेंगे हम 42 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 31.5 का स्क्वायर हो जाएगा। इसमें लिख लेंगे हम 22/7, 42 में से 31.5 माइनस करेंगे हम तो आ जाएगा आपका 10.5। एक बार चलो इसको वो लिख के दिखा देते हैं आपको, जिससे कि प्रॉब्लम ना हो कोई भी। 42 प्लस 31.5 और ये आ जाएगा 42 माइनस 31.5। इसमें हम एक बार प्लस कर लेते हैं, एक बार माइनस कर लेते हैं। 22/7 और इन दोनों को प्लस करने के बाद आ जाएगा आपका 37.5। इसमें से माइनस करने के बाद आपका वही बचेगा 105। इससे काट देंगे इसको, ये आपका कटेगा 1.5 टाइम्स। इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे। इन तीनों की मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा ब्लैक भाग के पार्ट का क्षेत्रफल निकल जाएगा। यह आ जाएगा आपका, इनकी मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा आपका 2425 आएगा 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें वाइट भाग का क्षेत्रफल निकालना है। जो वाइट भाग है ना उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर हम हेडिंग डाल देंगे वाइट भाग के लिए। यहाँ पर हम हेडिंग डाल देंगे वाइट भाग के लिए। तो वाइट भाग के लिए हमारी जो रेडियस आ जाएगी बड़ी वाली, वो कितनी आएगी यहाँ पर हमारी वाइट भाग के लिए? यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा वाइट भाग जो हो जाएगा, इनको सबको 5 बार जब प्लस करेंगे तो 5 बार प्लस करने पर हमारी वाइट भाग की रेडियस आ जाएगी 52.5। और इससे पहले जो रेडियस थी हमारी वो थी 42 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हम वही फॉर्मूला लगा देंगे, वाइट भाग का क्षेत्रफल बराबर पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इस तरीके से हमने वाइट भाग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दिया है। अब हम इसमें वैल्यू रख लेंगे 22/7 और आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है 52.5 है। 52.5 रख लेंगे माइनस आर की वैल्यू हमारे पास यहाँ 42, इसका स्क्वायर हो जाएगा। और इन दोनों का आपस में प्लस कर लेंगे 22/7 और प्लस करने के बाद इसका आ जाएगा हमारा 94। पहले तो चलो इसको लिख लेते हैं प्लस करके 52.5 प्लस 42 और 52.5 माइनस 42, यह रहेगा आपका 22/7। और इसको जब प्लस किया हमने तो प्लस करने के बाद आ जाएगा 94.5 और इनको माइनस करने के बाद बचेगा हमारा 10.5। इस 7 से इसको 1.5 टाइम्स काट लेंगे, हमारा बच जाता है यहाँ पर 22 मल्टीप्लाई 94.5 मल्टीप्लाई 1.5। इन सब की मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर आएगा 3118
0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाता है। जो आप देख रहे होंगे यहाँ पर हमने रेड भाग का क्षेत्रफल निकाला, वाइट का निकाला, सभी का क्षेत्रफल निकाल दिया है, गोल्ड का। और ये जो आपके पट्टी के रूप में होता है, यह होता है टारगेट पॉइंट होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो गेम खेलते हैं तो उसमें टारगेट पॉइंट होता है कि उसमें हमें निशाने लगाने होते हैं, और उसमें जिसका निशाना हमारा बीचों बीच लग जाता है उसको ज़्यादा नंबर मिलते हैं, और जिसका जैसे वाइट पे लगता है तो उसका नंबर बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हट के मारता है निशाने को। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, और 12.1 का क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, किसी कार के प्रत्येक पहिया का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाती है। तो यहाँ पर हमारा एक पहिए का व्यास दे रखा है। जो कार होती है तो कार का जो पहिया होता है वो हमारा इस तरीके से गोल होता है, तो उसका व्यास दे रखा है 80 सेंटीमीटर का। 80 सेंटीमीटर का यहाँ पर व्यास दे रखा है, यानी कि जितना बड़ा व्यास होगा उतना बड़ा पहिया होगा, और जितना व्यास छोटा होगा उतना ही छोटा पहिया होगा। तो यहाँ पर हमें पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। देखो, इसमें मैं आपको थोड़ी सी बात समझा देता हूँ जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, इसका मतलब है कि एक घंटे में, प्रति घंटे का मतलब होता है एक घंटे में कार हमारी 66 किलोमीटर चलती है। तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाता है। तो 10 मिनट में, यानी कि अब हमारा एक घंटे में कार चल रही 66 किलोमीटर, उसने हमसे पूछा है कि 10 मिनट में, मिनट की बात कर रहा है वो, कि प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाता है, यानी कि 10 मिनट में कितनी बार घूम जाता है। इस तरीके से ये हमसे पूछा गया है। तो यहाँ हमें जो दिया हुआ है सबसे पहले हम उसको नोट करेंगे, और फिर इसको किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है, इसको हम मिनट प्रति मीटर बनाएंगे। इसमें दिया हुआ आपको पहिए का व्यास बराबर पहिए का व्यास हमें 80 सेंटीमीटर दे रखा है, तो हमने पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर लिख लिया है। अब व्यास से बन जाती है हमारी त्रिज्या, r इज इक्वल टू 80/2 इज इक्वल टू 40, यानी कि r की वैल्यू आ गई हमारी 40 सेंटीमीटर। ये हमारी पहिए की त्रिज्या है जिसका हम यूज बाद में करने वाले हैं। और यहाँ पर यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तो यहाँ पर जो कार की जो चाल दे रखी है 66 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है, तो इसको हम लिखेंगे कार की चाल बराबर 66 किलोमीटर प्रति घंटा, ये दे रखा है। अब हमें इसको किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर में बदलेंगे इसको, और घंटों को बदलेंगे मिनट में। तो अब हम क्या करने वाले हैं, 66, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 1000 हमारा आ जाएगा ऊपर, और इसके अपॉन में घंटा है। तो एक घंटे में कितनी मिनट होती हैं हमारी, 60 मिनट होती हैं। तो हमने इसके नीचे 60 रख लिया, 0 से 0 कैंसिल कर दिया। इस 6 से 66 को 11 बार काट दिया, और यहाँ पर हमारी 11 की गुणा 1000 से करेंगे। यहाँ पर देखो हमने इसको किलोमीटर को मीटर प्रति मिनट, मीटर प्रति मिनट में चेंज कर लिया। तो 11 की गुणा 100 से करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1100 मीटर। मीटर को हम MTR लिख सकते हैं शॉर्ट में, प्रति मिनट। इस तरीके से हमने किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति मिनट में चेंज कर लिया है। और इसका जो मीनिंग होता है हमारा, 1 मिनट में तय की गई दूरी बराबर 1000 मीटर। तो इसको लिखेंगे अर्थात 1 मिनट में तय की गई दूरी बराबर 1100 मीटर। तो 1 मिनट में तय की गई दूरी हमारी 1100 मीटर है। गाड़ी हमारी कितने टाइम तक चलती है, 10 मिनट तक चलती है। तो 10 मिनट में तय की गई दूरी जो होगी उसको निकाल लेंगे। इसलिए 10 मिनट में तय की गई दूरी
इसकी गुणा कर देंगे हम 10 से, तो हमारे आ जाएगी आपकी ये 11,000 मीटर। तो 10 मिनट में वो 11,000 मीटर की दूरी तय करेगा। तो हमारी जो गाड़ी है 10 मिनट में तय की गई दूरी 11,000 मीटर है। तो 10 मिनट की दूरी तो बता दी हमने, मगर पहिया का जो व्यास है वो एक चक्कर में कितनी दूरी तय कर रहा है, तो पहिए की दूरी भी तो निकालनी पड़ेगी हमारी। एक चक्कर में पहिया कितनी दूरी जाता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक चक्कर में पहिए द्वारा तय की गई दूरी बराबर एक चक्कर में पहिए द्वारा तय की गई दूरी। अब पहिया जो हमारा होता है वो गोल सा होता है, तो पहिए की जो परिधि होती है तो वही उसकी दूरी बनेगी, यानी कि जितनी उसके पहिए की परिधि होगी तो उतना ही हमारा वो दूर पहिया जाएगा। तो पहिए की परिधि होती है हमारी 2πr, यानी कि यहाँ से लेकर, जैसे कि सपोज करो कि हमारा पहिया इतना है और यहाँ से वो जो पूरा इतना घूम के जाएगा तो वो इतनी डिस्टेंस कवर करेगा, और इसको घूमने को ही हमारी क्या होती है, पहिए की परिधि कहलाती है। इसको ही परिधि कहते हैं हम। तो परिधि यानी कि परिमाप, तो यहाँ पर हम वैल्यू रख लेंगे 22/7, और आर की जो वैल्यू थी, परिधि जो पहिया का जो व्यास था हमारा वो 80 था, इसकी त्रिज्या हमारी 40 सेंटीमीटर है, और आर की वैल्यू हमारी सेंटीमीटर में दे रखी है 40 सेंटीमीटर। तो इसको हम अगर जो या करके ऐसे लिख लें, R = 40/100 मीटर, तो हम R की वैल्यू ये रख सकते हैं इसमें, क्योंकि हमारा सारा काम मीटर में चल रहा है तो इसको भी हम मीटर में ही रखेंगे। तो यहाँ पर हम 0 से 0 कैंसिल कर सकते हैं। 0 से 0 कैंसिल करने के बाद हम इसको 2 से काट देंगे, 2 × 2, 2 × 5 = 10। अब ये जो आया आपका कैलकुलेशन करने के बाद इसको लिख लेंगे, 22 चौक हो जाएगा 88, और नीचे आ जाएगा आपका 35। अब हमसे यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन में कि 10 मिनट में चक्करों की संख्या बतानी, पहिया कितने चक्कर लगाता है। तो अब इसको हम ऐसे लिख देंगे, 10 मिनट में चक्करों की संख्या बराबर 10 मिनट में तय की गई दूरी। तय की गई दूरी अपॉन एक चक्कर में पहिए द्वारा तय की गई दूरी। एक चक्कर में पहिए द्वारा तय की गई दूरी। तो यहाँ पर हम इसमें 10 मिनट में जो तय की गई दूरी थी वो हमारी 11,000 थी, तो यहाँ पर हम इसमें 11,000 रख लेंगे यहाँ। और एक चक्कर में पहिए द्वारा तय की गई दूरी जो हमारी वो कितनी है, 88/35 है। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 11,000 और ये 88/35 है, तो इसको हम 35/88, यानी कि ये जब नीचे से ऊपर जाएगा तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर 35/88। अब इसको काट लेंगे, 11 × 8 = 88 और 11 × 11, और यहाँ पर 3 0 हमारे ऐसे कैसे लग जाएंगे। अब ये आ जाएगा आपका, ये 4 से कट जाएगा, वैसे तो 4 दूनी 8, और 4 से कट जाएगा आपका ये 25, यानी कि 250 बार, और 2 से काट देंगे इसको 125 बार। तो यहाँ पर हमारा 125 और 135 की गुणा कर लेंगे। 125 और 35 की गुणा करने के बाद आपका आ जाएगा तो इनकी गुणा करने के बाद आ जाएगा हमारा 4,375। 125 की गुणा 35 से करेंगे। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ इसमें हमने क्या क्या किया है।
इसमें हमें क्वेश्चन दिया होता कार कार के प्रत्येक पहिया का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ था और इसमें हमने पहिया का व्यास तक त्रिज्या बना ली। कार की चाल दे रखी थी इतनी, किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखी थी, फिर इसको हमने मीटर प्रति मिनट में बनाया। उससे हमें पता चल जाता है कि 1 मिनट में तय की गई दूरी जो हमारी 11,000 मीटर है, तो 10 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा, वो 11,000 मीटर करेगा। तो अब उसके बाद हमारे पहिए की दूरी, पहिए 10 मिनट में तय की गई दूरी जो है वो तो निकाल देते हैं, मगर एक चक्कर में पहिया कितनी दूरी तय कर रहा है। तो एक चक्कर में जो पहिया हमारी दूरी तय कर रहा था वो हमारी ये थी 88/35 थी। तो 10 मिनट में चक्करों की संख्या पूछी थी हमसे, तो इसलिए हमने 10 मिनट में चक्करों की संख्या यानी कि टोटल 10 मिनट में तय की गई दूरी और पहिया जितने चक्कर लगा रहा है वो निकालना है हमें। तो एक चक्कर में पहिए द्वारा तय की गई दूरी यानी कि पहिया एक चक्कर में कितनी दूर तक जाता है, तो हमने उससे इसको डिवाइड कर दिया और हमारा आंसर आ जाता है ये 11,000/88/35 ये रख लिया है। और इसको 88/35 जो है इसको हमने पलट दिया है जाके, जिससे कि हम कैलकुलेशन अच्छे से कर सकें। और 11,000 × 35/88 और कैलकुलेशन कर दिया, काटा पीटी आपके सामने किया है, तो इसको काट अपनी मर्जी से कैसे भी सकते हैं आप, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो आपका फाइनली आंसर आ जाता है 4,375, ये इतने चक्कर लगाते हैं। एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या है, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। यानी कि वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल ये आपस में उसने बराबर बताए हैं कि, तो अगर जो दोनों बराबर हो जाए वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल तो त्रिज्या बतानी है हमें। तो यहाँ पर लिख लेंगे वृत्त का परिमाप, चूँकि वृत्त का परिमाप बराबर वृत्त का क्षेत्रफल, ये इसने बराबर दिए हैं, वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल आपस में बराबर दिए हुए हैं। तो इसमें हमसे इसने त्रिज्या पूछ रहा है, तो वृत्त का परिमाप क्या होता है हमारा 2πr। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम वृत्त का परिमाप होता है हमारा 2πr और वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। क्योंकि वृत्त दोनों एक ही है, हमारा जो वृत्त है वो एक ही है, और उसमें त्रिज्या दोनों की सेम ही रहने वाली है। r से r कैंसिल हो जाएगा, इसका एक r से इसका एक r कैंसिल हो जाता है, पाई से पाई कैंसिल हो जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा एक r बचता है और इधर बचता है हमारा 2। तो इसीलिए उस वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी हमारी 2 मात्रक। आंसर निकलेगा हमारा फर्स्ट। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाती है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और अगर जो आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हो, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें।